जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल को। भक्ति काल का आपका तीसरा सेट है। इस सेट में हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी आपके सेट हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो चुके हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में देखने को मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास में है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, कृष्ण काव्य का जो अधिकांश साहित्य है वो आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलेगा। ये चीज नोट कर लेंगे, जहां पे भी पूछा जाएगा कृष्ण काव्य का जो अधिकांश साहित्य है वो ब्रज भाषा में ही देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली का जो अधिकांश प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आधुनिक युग में। किसमें? आधुनिक युग में। आधुनिक युग। इसी तरह से अगर अवधि की बात करें तो अवधि का अधिकांश प्रयोग हुआ है राम भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा के कवियों ने जो है अवधि भाषा का अधिक प्रयोग किया है, राम भक्ति शाखा। यहां से आपके 3 पॉइंट निकल के आए हैं। तीनों पॉइंट को आप लोग जो है नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूरदास जो है किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सबसे पहले अगर बात करें सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम था दोस्तों वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है, जो कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उन्होंने किसका प्रवर्तन किया था? वल्लभ संप्रदाय का। इसीलिए जो है दोस्तों इनका संप्रदाय किस में दीक्षित रहे होंगे? वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? बताइएगा कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। दोस्तों इनकी 4 रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं, उनको आप लोग रट लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी रचना अगर पूछी जाएगी तो अवधि भाषा सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, इसमें से अगर सही बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवितावली जो इनकी रचना है ये ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम लोग तो कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। तीसरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दोहावली, दोहावली। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं। इसके अलावा अगर कोई भी रचना पूछेगा तो आपका सही उत्तर जाएगा अवधी भाषा पर। चलिए प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है साहेब, अलवार, नयनार या फिर ब्रह्म। दोस्तों जब भगवान विष्णु की पूजा करते थे उनको क्या कहा जाता था? भगवान विष्णु और नारायण की जो पूजा करते थे उनको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अलवार कौन थे? ये जो है तमिल के कवि और संत थे। तमिल कवि और संत, ठीक है। इनकी संख्या थी 12। काफी बार संख्या पूछी गई है, अलवार की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा 12। सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा? 12। अगर इनका जो है काल पूछा जाए तो काल इनका था छठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, ठीक है, 9वीं शताब्दी तक। यहां से काफी बार प्रश्न आए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अलवार, तो अलवार जो है ये तमिल कवि और संत थे। अगर संख्या पूछेगा तो 12। इनका जो समय काल रहा है वो 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक रहा है, ठीक है। ये लोग भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर पूजा करते थे, जिनको अलवार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? बताना है आपको क्या निर्धारित किया है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल का समय है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत, ठीक है, ये विक्रम संवत। चलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने दिया है? भक्ति को जो धर्म का रसात्मक रूप जो है किसने दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे और लोगों के पास। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? बताना है आपको। ज्ञान मार्गी जो कवि थे उनको दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता था? उनको पुकारा जाता था संत कवि के नाम से।
किसके नाम से? संत कवि के नाम से। कहीं पर भी पूछा जाए ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको दूसरे किस नाम से पुकारा जाता था? तो संत कवि। इनमें से कौन कौन से थे दोस्तों? तो कबीर, कबीर, सुंदरदास, सुंदरदास, रैदास, रैदास, दादू, ठीक है, दादू, नानक, नानक, मलूकदास, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ज्ञान मार्गी के जो शाखा के जो कवि थे उनको संत कवि कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक जो है वो किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पूछी गई है दोस्तों। भक्ति विवेक जो है ये मलूक दास की रचना है। किसकी रचना है? मलूक दास की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचना जो है ज्ञानबोध, ज्ञानबोध, रतन खान, ठीक है, रतन खान, सुख सागर, सुख सागर, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट करते हुए जरूर चलेंगे। मलूक दास जी की जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, ठीक है। सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 9। कह रहा सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रथम काव्य ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है? बताइएगा। वो दोस्तों है आपका चंदायन। कौन सा है? चंदायन, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन। अगर बात करें इसकी रचनाकार का नाम, तो रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। क्या नाम है? मुल्ला दाऊद। चलिएगा, प्रश्न कंप्लीट हो गया आपका। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का दोस्तों जो प्रथम ग्रंथ है वो है चंदायन, और अगर बात करें इसके रचनाकार की तो रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? बताना है आपको ऐसे कौन कवि हैं दोस्तों जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रचनाएं अवधी भाषा में की है। नोट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन आपके पास में कबीर, तुलसी, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। बताइएगा। सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं सभी दोस्तों अवधी भाषा में की हैं। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत, पद्मावत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चित्ररेखा, चित्ररेखा, ठीक है, और आखिरी कलाम, अखरावट, ये सभी इनकी प्रसिद्ध जो है कृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं। सूफी काव्यधारा के जो पहले कवि हैं बताना है आपको। प्रथम कवि दोस्तों कौन है? उनका नाम है मुल्ला दाऊद, ठीक है। इससे पहले अभी एक प्रश्न में मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना थी चंदायन। कौन रचना थी? चंदायन। चलिएगा, अगर पूछा जाए सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं तो मुल्ला दाऊद। प्रश्न दोस्तों रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? लगभग सभी को पता होगा। सही उत्तर आपको बताना है। उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, संस्कृत, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। किसने की है? तो आदि कवि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। अगर पूछा जाए, काफी बार पूछा गया इसमें श्लोक कितने हैं, तो लगभग नहीं दोस्तों, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं और श्लोक कितने हैं? 24,000। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। कांड तो नहीं पूछेगा लेकिन श्लोक पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो श्लोक याद कर लीजिएगा। 24,000 हैं, 7 कांड हैं, रचना की है आदि कवि वाल्मीकि ने। अगर भाषा का पूछी गई है यहाँ पर किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। प्रश्न दोस्तों विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपका। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? अगर बात करें विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम, तो रचनाकार हैं दोस्तों तुलसीदास। ये एक गीत काव्य है जिसकी रचना की है तुलसीदास ने, ठीक है। पूछा गया है भाषा, तो भाषा इसकी है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो दोस्तों ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ही देखने को मिलेंगी। किसमें? ब्रज और अवधी। अगर बात करें विनय पत्रिका की, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम गीत, सर्वोत्तम जो है काव्य है? बताइएगा। कामायनी, प्रियप्रवास, बरवय रामायण या फिर रश्मिरथी। सही उत्तर की अगर दोस्तों बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बरवय रामायण। नोट कर लीजिएगा, बरवय रामायण जो है ये तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है। क्या है? बरवय रामायण, ठीक है। अगर बात करें इसके
भाषा की तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा। प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है जो कि शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु उन्होंने लिखा था? दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहु। ठीक है, मृत्यु से कुछ दिन पहले जब इनके शरीर में पीड़ा हो रही थी तब इन्होंने उससे मुक्ति हेतु ये हनुमान बाहु को लिखा था। यही ग्रंथ उनका आखिरी ग्रंथ है। काफी बार पूछा गया तुलसीदास जी का आखिरी ग्रंथ, तब भी यही उत्तर रहेगा। ये दोस्तों उनका आखिरी ग्रंथ था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप की कवियों से संबंधित सही विकल्प है? अष्टछाप के जो कवि थे दोस्तों, उनसे जो संबंधित विकल्प कौन सा सही है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बिल्कुल गलत। कृष्ण भक्त थे, यही आपका सही उत्तर है दोस्तों। जो अष्टछाप के कवि थे उनकी संख्या थी 8। वो लोग क्या करते थे? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे, अतः कह सकते हैं वो कृष्ण भक्त थे। ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? बताइएगा। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? कबीरदास, संत रैदास, या फिर ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, या फिर धर्मदास। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत रैदास, या फिर इनका नाम दूसरा नाम रविदास भी है। क्या है? रविदास या रैदास, कोई भी ऑप्शन आएगा तो उस पर आप लोग टिक करेंगे। मीराबाई के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की, अर्थात कह सकते हैं कहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की थी? बताना है आपको। गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, या फिर नदी के किनारे। कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों अगर आपने ब्रज का काव्य पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको पता होगा। ब्रज का काव्य में उन्होंने कहा था, मानुष हाउ तो वहीं रस खान, बसाओ मिल गोकुल गांव के ग्वारन। कहाँ? गोकुल के जो है गांव में। उन्होंने कहा था अगर हमारा पुनर्जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो हम जो है गोकुल के गांव में ही रहें, ये उनकी जो है इच्छा थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? बताइएगा। नंददास, ध्रुवदास, या फिर गंग, या फिर रहीमदास। सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रहीमदास। ठीक है, मदनाष्टक जो रचना है वो रहीमदास जी की है। अगर बात करें किस भाषा में लिखी गई है, तो भाषा दोस्तों इसकी संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है, और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली की कृति है। ये हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली की कृति है दोस्तों। इसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। पूछा जाए मदनाष्टक में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 वाला कह रहा है, मीराबाई की उपासना है, मीराबाई की उपासना है किस प्रकार की है? माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, या फिर वात्सल्य भाव। मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव दोस्तों क्या होता है? जिसमें जो है भगवान को अपने पति के रूप में मानकर पूजा की जाए, वो होता है माधुर्य भाव। अर्थात जो मीराबाई थी वो कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी और पूजा करती थी, तो उनका जो भाव था वो माधुर्य भाव था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं उनका नाम है दोस्तों रसखान। क्या नाम है? रसखान उनका नाम है। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22, तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? बताना है आपको। तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो है रामचरितमानस। ठीक है, कौन सी रचना है? रामचरितमानस। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? बताना है आपको। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये तो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा रसमंजरी। ठीक है, रसमंजरी इनकी रचना नहीं है, ये जो है नंददास जी की रचना है। किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कौन कवि हैं? उनका क्या नाम है? बताना है आपको। दोस्तों अवधि और ब्रजभाषा में तुलसीदास जी ही रचना करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट करते हुए चलेंगे। तुलसीदास जो थे वो अवधि और ब्रजभाषा दोनों में अपनी रचनाएं करते थे। प्रश्न कह रहा है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? भक्तमाल जो रचना है इसके रचयिता थे नाभादास, जिनके गुरु का नाम पूछ लिया गया है। बताइएगा इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों। भक्तमाल की जो रचना थी वो थी 1585 ईस्वी में। कब हुई थी? 1585 ईस्वी में हुई थी। अगर भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। रचना किसने की थी? जो कि क्वेश्चन में दिया है, नाभादास ने रचना की थी। इनके गुरु का नाम पूछा गया है। गुरु का नाम है दोस्तों अग्रदास। क्या नाम है? अग्रदास। ठीक है, अग्रदास इनका नाम था। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को मिल चुका होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, पंक्ति का संबंध किसके साथ है? सूरदास से, कबीरदास से, या फिर मीराबाई से, या फिर तुलसीदास से? किससे संबंध है इसका बताइएगा। दोस्तों इसका जो संबंध है वो तुलसीदास से है। कैसे है इसका संबंध? एक बार तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो अपने मायके इनसे बिना बताए चली गई, तो रात में ही उनको लेने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। तब इनकी पत्नी ने ही कहा था, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा करो मैं नाथ। ठीक है, तो इसका जो संबंध था वो सीधा तुलसीदास जी से था, जो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं दोस्तों उसका क्या नाम है? पद्मावत जो है वो खंड में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? खंड में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये काफी बार पूछा गया है, पद्मावत दोस्तों खंडों में लिखा गया है, और काफी बार खंड की संख्या भी पूछी गई है। तो जो संख्या पूछी गई है वो है 57 खंड इसमें है। इस काव्यकृति में दोस्तों 57 खंड हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए पद्मावत से संबंधित आपके बार बार जो प्रश्न आपके हर तरह के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? बताना है आपको। मधुमालती, इंद्रावती, चित्रावती, हंसज वाहिर? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, चित्रावली। चित्रावली में जो है जो नेपाल के राजकुमार थे जिनका नाम था सुजान कुमार। ठीक है, और जो चित्रावली थी ये थी रूपनगर की राजकुमारी। इन दोनों लोगों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, कह सकते हैं इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए जो ये चित्रावली का नायक इनको माना जाता है, सुजान कुमार को। इसकी अगर रचना की बात करें तो 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1613 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसकी रचना हुई थी? तो रचना हुई थी उस्मान के द्वारा। कवि का नाम था उस्मान। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी रचना है दोस्तों, चित्रावली। चलिए, अवधी भाषा की ये रचना है, अवधी भाषा। हर एक पॉइंट आपका कवर होगा, ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट छूट जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? बताना है आपको। गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अर्जुन सिंह, या फिर अंगद? कौन सा ऑप्शन सही है? अगर सही ऑप्शन की बात करें वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह की जो है चंडी चरित्र रचना है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी माने जाते थे। अगर कहा जाए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10वें कहा जाए तब भी इन्हीं का नाम आएगा, गुरु गोविंद सिंह का। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं उनका क्या नाम है? बताइएगा। ज्ञान बोध के दोस्तों जो रचनाकार हैं उनका नाम है मलूकदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है। और जो भक्ति विवेक एक रचना है, भक्ति विवेक, ये भी इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगले प्रश्न में कहा गया है अंगवधु किसकी रचना है दोस्तों? और एक प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 31, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे। इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न स्वयं से कर पाए हैं। तो आज की क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर भेज दें।